अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना सदाम। आप देख रहे हैं ईमान टीवी। मेरा आज का दिन कैसा रहेगा? क्या मैं तजारत जो करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या वो ठीक रहेगी? कौन सा रंग मेरे लिए बेहतर है? कौन सा हिस्सा मुझे ज़्यादा सूटेबल है? ये वो क्वेश्चन हैं, ये वो बातें हैं जो हम अक्सर कहीं से हिंट ढूंढने की तलाश में होते हैं कि कहीं से हमें पता चल जाए, कहीं से हमें कोई थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम ये काम करें या ना करें। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर पत्ता भी टूट जाए तो उसका भी इल्म अल्लाह ताला को है। एक जानवर, एक जानदार जिसे पत्थर में खुराक मिल रही है, पत्थर के अंदर खुराक मिल रही है, उसको भी अल्लाह ताला खुराक पहुंचा रहा है। जब इन चीज़ों का इल्म अल्लाह ताला को है तो ये कैसे हो सकता है कि उसने हमारी तकदीर, हमारी किस्मत का फ़ैसला नहीं किया होगा, हमारी किस्मत का पता नहीं होगा। लेकिन ये वो बातें हैं, हमने बारहा हर जगह पे हमें सितारों का हाल बताने वाले बड़े आराम से मिल जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि आपका आज का दिन ये ऐसा रहेगा, आपके लिए ये रंग सूटेबल है, आपके लिए ये हिस्सा सूटेबल है। और हम भी बड़ी खुशी खुशी एक माकूल रकम दे के अपने मसलों का हल उनसे जान रहे होते हैं कि हम ये करें, हम वो ना करें, हम ऐसा करेंगे तो हम प्रॉब्लम से बच जाएंगे। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा, ना देखा, ना जानने की कोशिश की कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने इसके बारे में क्या कहा है। सितारों का हाल बताने वाले वो कौन होते हैं? सितारे बनाने वाला कौन है? वो एक अल्लाह ताला। उसने बनाया सारा जहान, उसने बनाई सारी चीज़ें। तो ये सितारों के हाल और ये तोते और ये जो पेजेस वगैरह हैं जिसे वो देख के हमें किस्मत बताते हैं, वो कैसे बता सकते हैं? वो भी तो हमारी तरह एक इंसान है। वो इल्म नजूम है। इल्म नजूम किसने? वो नजूम का जो प्रोसेस है, जो सितारों का गर्दिश का प्रोसेस है, जो सूरज का गर्दिश का प्रोसेस है, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है। सूरज अगर जाता है मशरिक़ से मगरिब में जाता है, वो जाके सजदा करता है, फिर सजदे के बाद वो दोबारा उठ के, तब तक वो सजदे से नहीं उठता जब तक उसको इजाज़त नहीं मिलती। वो इजाज़त तलब करता है, फिर उसके बाद वो उठता है और दोबारा तलू होने की इजाज़त मांगता है। फिर उसे कहा जाता है कि जाओ वहीं जाओ वापस जहाँ से आए हो। तब वो दोबारा तलू होता है और ये प्रोसेस चलता है। जब सूरज चलता है तो उसके मदार में बाकी 12 सितारे जो हमारे सन स्टार्स हैं, ये वो हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक तकदीर बनाने वाला, जिसने सारे जहान को बनाया है, सारी चीज़ें बनाई हैं, उसने इस बारे में नहीं बताया होगा? सही मुस्लिम में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं, हम हुदैबिया में थे। हुदैबिया में सुबह फज्र की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। नमाज से फ्री होके आपने सहाबा को अपनी तरफ मतवज्जा किया, लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया और पूछा कि क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है? तो इन लोगों ने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बाज़ की सुबह ईमान पर हुई है और बाज़ की सुबह कुफर पे हुई है। सुबह का इसलिए कहा कि रात की बारिश के असरात मौजूद थे। अभी जब आपने ऐसा कहा कि बाज़ की सुबह कुफर पे हुई है, उससे मुराद ये है कि कुछ लोगों का मानना था जो सितारों के मुताबिक चलते हैं। आपने उसको मज़ीद क्लियर करते हुए बताया कि कुछ लोगों के दिल में बात थी कि ये जो बारिश हुई है, ये जो रात की बारिश है, ये अल्लाह के फजलो करम की वजह से हुई है, हम पर अल्लाह की रहमत बरसी है। वो लोग ईमान के साथ उठे हैं और वो लोग जिनका ये मानना था या जिनका ये दिल में था कि ये फ़लाँ सितारे की वजह से हुई है, फ़लाँ गर्दिश की वजह से हुई है, उनकी सुबह कुफर पे हुई है। यही वजह है कि हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सी दफ़ा चीज़ें, बहुत से किस्मत का हाल बताने वाले देखे हैं। वो किस्मत का हाल नहीं बता सकते
کیونکہ ان کی قسمت خود کسی نے لکھی ہے، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس نے لکھی ہے، اور وہ یہ کھلے عام بتا رہا ہے کہ یہ کفریہ عمل ہے، یہ ناشکری ہے۔ ایک انسان، ایک جاندار، ایک بے جان ہمیں قسمت کا حال کیسے بتا سکتا ہے جبکہ اس کا بھی بنانے والا کوئی اور ہے۔ امید ہے آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ آئندہ کے ٹاپک کے لیے اللہ حافظ۔